हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम लोग जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स आपको देते हैं उसके अंदर क्या क्या कवर करते हैं और किस तरीके से आप फ्रेट फॉरवर्डिंग वर्क आप सीख सकते हैं। सारा एक्सेस आपको कैसे मिलेगा, कंप्लीटली आपको इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और एक्चुअल में क्या क्या चीज़ आप प्रैक्टिकल वे में आप सीख सकते हैं, वो सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। देखिए, कई लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो कि फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे में जो हम लोग ऑफिस में बैठ के जो एक्सपीरियंस होता है वो कोई भी नहीं करवाता है सिवाय मेरे। मैं रियली आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैं खुद ऑफिस में बैठ के करना होता है वो चीज़ कोई भी नहीं करवाता होगा। ये इसकी 100% श्योरिटी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस ट्रेड में हूँ और फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में हूँ, ठीक है, और रेगुलर वर्क करता भी हूँ, डॉक्यूमेंटेशन वर्क करता भी हूँ, जिससे मैं सारी चीज़ें आपको कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली वे में बता पाता हूँ। ऑल वेबसाइट्स पे लॉगिन कैसे करना है और जो भी प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताऊँ क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर आप किस किस पोस्ट के लिए काम कर सकते हैं। पहला होता है आपका प्राइसिंग, ठीक है, रेट्स वगैरह लेना और कस्टमर को कोटेशन देना। फिर होता है डॉक्यूमेंटेशन, कंटेनर पिकअप से लेके हैंडओवर तक और डेस्टिनेशन पे पहुंचने तक का जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो सारा इसके अंदर आता है, ठीक है। थर्ड होता है ऑपरेशन, कंटेनर की एक्टिविटी चेक करना, कंटेनर कहाँ पे है उसका अपडेट देना कस्टमर को, एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को, ठीक है। इसके बाद आता है इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के बाद प्राइसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशंस और सेल्स। इसके अंदर आपको करना होता है ये कि कस्टमर आपको पकड़ने होते हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल या इंपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर आपको पकड़ के लाने होते हैं, उनसे बात करके बिजनेस लाना होता है, जो कि एक कम्पिटिटिव काम होता है इस टाइम पे। इसके अलावा अलग कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे ओडेक्स, इंट्रा, जो कि शिपिंग लाइन के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है और कुछ सर्विसेज हमें शिपिंग लाइन की जो है यहाँ पे मिल जाती हैं और यहाँ पे भी मिल जाती हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग प्राइसिंग में क्या कवर करते हैं। प्राइसिंग में हम लोग कवर करते हैं कि जैसे एक शिपमेंट जानी है नवा शिवा से, एक एग्जांपल ले लेते हैं चार्लस्टन के लिए, ठीक है। किसी एक्सपोर्टर ने आपको क्वेरी करी कि सर मेरे को नवा शिवा से चार्लस्टन के लिए अपना कंटेनर भेजना है, मेरे को एक बेस्ट रेट दो। प्राइसिंग का क्या काम होगा, सभी शिपिंग लाइन से वो बात करेगा, जितनी भी शिपिंग लाइन्स है, ठीक है, जितनी भी शिपिंग लाइन है सबसे बात करेगा। सबसे पहले तो इन्वेंट्री चेक करेगा कंटेनर है या नहीं है, फिर रेट्स किसका अच्छा है वो, और रूटिंग फिर किसका अच्छा है, मतलब कम टाइम में कौन भेज रहा है उसी पैसों में, समझ रहे हैं। तो प्राइसिंग का हमारा ये काम होता है। उसके बाद कस्टमर को कोटेशन देना कि लोकल चार्जेस क्या है, ओशियन फ्रेट क्या है, वो सारी चीज़ें। हम लोग एक मेल बनाते हैं जिसमें हम लोग ओशियन फ्रेट और लोकल चार्जेस जो होते हैं वो, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं, सारा कोटेशन प्राइसिंग टीम आगे फॉरवर्ड करेगी कस्टमर को, ठीक है। शिपिंग लाइन से रेट्स लिया और कस्टमर को कोटेशन दी। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। मान लो जो कोटेशन दी है वो कंफर्म हो गई, तो उसके बाद हमारा जो काम होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का होता है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है, जैसे एसआई सबमिट करना, कई बार हमें इनवॉइस पैकिंग लिस्ट भी बनानी पड़ जाती है, लेकिन एक्सपोर्टर 99% एक्सपोर्टर ही बना के देता है, नहीं भी होता है तो हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर की हुई है, ठीक है। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, वीजीएम कैसे बनाना है, उसको सबमिट कैसे करना है, ठीक है। फॉर्म 13 रिक्वेस्ट कैसे डालनी है, फॉरवर्डिंग नोट कैसे रिक्वेस्ट डालनी है, फॉरवर्डिंग नोट रिक्वेस्ट, ठीक है। शिपिंग बिल सबमिट कैसे करना है, ऑनलाइन सबमिट कैसे करना है, ओडेक्स पे कैसे सबमिट करना है, जैसे मैंने आपको ये बताया। इनवॉइस रिक्वेस्ट कैसे डालनी है, ठीक है। फिर पेमेंट अपडेट कैसे करना है शिपिंग लाइन की वेबसाइट्स पे। ये सारे काम जो डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं ये सारे सभी शिपिंग लाइन के वेबसाइट्स पे होते हैं, जैसे CMA, डबल ओशियल, इसके अलावा कोस्को, MSC, बहुत सी शिपिंग लाइन है, सभी की अलग अलग वेबसाइट्स हैं और सभी का अलग अलग प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंट सारे सेम होते हैं,
SI इनवॉइस पैकिंग लिस्ट वगैरह डॉक्यूमेंट सारे सेम होते हैं, लेकिन हमें इनकी वेबसाइट्स पे जब हम लोग सबमिट करते हैं तो प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर की हुई हैं, आपको प्रॉपर वे में लॉगिन करके बताया हुआ है, और उसके बाद आपको कैसे सबमिट करना है, कौन सी डिटेल कहाँ फिल करनी है, वो सारी चीज़ें हमने इस कोर्स के अंदर कवर की हुई है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको थ्योरेटिकल बता दिया, कई सारे लोग कोर्स सेल करते हैं लेकिन आपको एक थ्योरेटिकल आपको बता देते हैं। मेरे पास 99% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी कोर्स करके तब मेरे पास आ रखे हैं, जिसमें कोर्स ज्वाइन करते वक्त वो लोग क्या करते हैं कि जो और लोग हैं जो फ्रेट फॉरवर्डिंग का देते हैं कोर्स, उसमें क्या करते हैं वो लोग थ्योरेटिकल बता देते हैं। जब प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तो प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि इस पे अगर हम लोग कोई बुकिंग सबमिट करते हैं शिपिंग लाइन की वेबसाइट्स पे, और वो बुकिंग हमें शिपिंग लाइन रिलीज कर देती है और हम उसका यूज़ नहीं करते, तो उस पर कैंसिलेशन चार्जेस एप्लीकेबल होता है। मैं इसको इसलिए करवा पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं ऑलरेडी इस ट्रेड में हूँ, और जो चीज़ किसी कस्टमर के लिए मैं जैसे मैंने कोई बुकिंग ली, जैसे यहाँ मैं एक चीज़ भूल गया, बुकिंग सबमिट करना, बुकिंग ली, उस बुकिंग का जितना भी प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट करके रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कराता हूँ। सारी चीज़ें रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगी, लेकिन इसको हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको श्योरिटी इसीलिए दे रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में ही आपको बताता हूँ। वापस आते पॉइंट पे, शिपिंग इंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, कैसे इनवॉइस रिक्वेस्ट डालनी है और कैसे हमें पेमेंट अपडेट करनी है, और उसके बाद हमें BL कैसे लेना है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है। ठीक है, ऑपरेशन का मैंने बता दिया, एक्टिविटी की कंटेनर कहाँ है, कब गेट इन कराना है, वो सारी चीज़ें ऑपरेशन टीम करती है। इसके अलावा ऑपरेशन टीम के कई सारे काम होते हैं, वो अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, कोई कोई कंपनी उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, कुछ कुछ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलता रहता है। सेल्स में क्या है कि एक्सपोर्टर को आपको कन्वेंस करना है या इंपोर्टर को कन्वेंस करना है आपको कि हमारी सर्विस इस डेस्टिनेशन के लिए बढ़िया है, अच्छा रेट्स है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको जो है सर्विस मिल जाएगी अच्छी, जिसमें आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि फॉरवर्डर ही सारा काम करके देता है, एक्सपोर्टर को बोलना भी नहीं पड़ता कुछ भी, सिर्फ उसने इनवॉइस पैकिंग लिस्ट दिया, बाकी उसके बाद क्लियरेंस वगैरह, कंटेनर लोडिंग वगैरह सब कुछ फॉरवर्डर करा के दे देता है। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे ओडेक्स पे फॉर्म 13 कैसे डालना है, फॉरवर्डिंग नोट कैसे रिक्वेस्ट डालनी है, इनवॉइस रिक्वेस्ट कैसे डालनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। कुछ शिपिंग लाइन अपनी वेबसाइट पे ये सारी रिक्वेस्ट लेती हैं, कुछ शिपिंग लाइन ओडेक्स को ऑथोरिटी दे रखी, तो हमें यहाँ पे करना पड़ता है। कुछ शिपिंग लाइन इंट्रा पे शिपिंग इंस्ट्रक्शन की रिक्वेस्ट लेती है, कुछ अपनी वेबसाइट्स पे। अब मोस्टली अपनी वेबसाइट्स पे ही हो गया सभी शिपिंग लाइन्स का। ठीक है, तो मैंने आपको ये कंप्लीट बता दिया कि इस कोर्स के अंदर क्या है और कितना हम लोग बताएं, तो आई थिंक आपको पूरा क्लैरिटी आपको समझ आ गई होगी कि इसमें हम लोग क्या क्या आपको देने वाले हैं। एक होता है कि हाँ ऊपर से बता दिया फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स, लेकिन कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि हम लोग अगर पैसा दे रहे हैं तो उसके अंदर हमें सीखने को क्या मिलेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल वे में मिलेंगी और लाइफ टाइम के लिए आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। इसको हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहते हैं, जिससे क्या रहता है कि आपको कुछ भी रियल टाइम में काम करना है और कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो आप उसी वीडियो को ओपन करके आप देख सकते हैं उस करंट टाइम की, और उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर नहीं समझ आता तो डायरेक्टली कॉल या मैसेज मेरे से आप बात करके उसको सॉल्व करवा सकते हैं। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। कुछ रह गया होगा तो आप बताना, उसके अंदर हम लोग वो भी कवर करेंगे। और जिसको भी कोर्स करना है, आप डेस्कटॉप पे नंबर देख रहे हैं, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ कॉल कीजिए और मैसेज कीजिए। आपको कोर्स की और ज़्यादा डिटेल आपको दे दूंगा। आप ऊपर वेबसाइट्स भी देख रहे होंगे, वेबसाइट पे भी जाके आप कोर्स वाले सेक्शन में जाके आपको एडवांस कोर्स के अंदर आपको जाना है, और उसमें फीस वगैरह और जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।